रससमेतानां परशत्वं न विद्यते। चत्वारो वेद धर्मज्ञा परशत्रैविध्यमेव च। अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है? क्योंकि मंदिर की प्रतिष्ठा होती है। मूर्ति तो जीवात्मा है, जो हमारा शास्त्र है उस शास्त्र के अनुसार मूर्ति तो जीवात्मा है, प्राण है, लेकिन शरीर तो मंदिर है। तो जब अभी शरीर पूरा बना ही नहीं तो प्राण उसमें कैसे प्रतिष्ठित कर दोगे? एक आश्चर्य हो रहा है। हम एक पत्र भी अभी लिख रहे हैं, जो ट्रस्ट है उसके अध्यक्ष को अभी थोड़ी देर बाद भेजेंगे। ये समाचार आया है कि एक ट्रक में कोई मूर्ति लाई गई है और वो गर्भगृह में स्थापित की जाएगी। तो नमस्कार, एक बार फिर से आप देख रहे हैं DS4 न्यूज़। आज हमारे साथ परम पूजनीय, परम आदरणीय जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी मौजूद हैं, जिनसे आज हम बातचीत करेंगे। क्योंकि उनके बयान के बाद लगातार कुछ लोग जो हैं विरोध कर रहे हैं, कुछ ऐसे तबका भी जो है इनके बयानों का समर्थन कर रहे हैं। क्या ऐसी नौबत आन पड़ी कि जो है शंकराचार्य महाराज जी को भी जो है ऐसे बोलना पड़ रहा है और वो प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहे हैं? महाराज जी कैसे देख रहे हैं कि आप जिस तरीके से बोल रहे हैं कि आप नहीं जाएंगे दिव्यांग मंदिर के अंदर में, जैसे मैं सुन पा रहा था, क्या कारण है सर? दिव्यांग क्यों कह रहे हैं? देखिए, मंदिर जो है वो भगवान का श्री विग्रह होता है हमारे धर्मशास्त्रों की दृष्टि से। तो वो जब पूरा बनेगा तभी सकलांग होगा, अभी पूरा बना नहीं है, इसीलिए उसको हीनांग कहना पड़ रहा है। और आजकल जो प्रचलित शब्द है जिसमें आम लोग समझ सकते हैं वो दिव्यांग हो गया है, तो इसीलिए दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया गया, ताकि लोग समझ जाएं कि अभी पूरे अंग, मंदिर के पूरे अंग बने नहीं हैं। नागर शैली में बन रहा है ना, नागर शैली में आधार से लेकर के 8 अंग होते हैं मंदिर के। तो उसमें शिखर जो है, शिखर के ऊपर कलश, वो अंतिम अंग होता है। तो जब तक कलश न बन जाए तब तक हीनांग ही तो कहा जाएगा। आप जो सोमपुरा हैं, देखिए अभी तक आप लोग दुनिया भर की बात चलाते हैं, जो निर्माण करने वाले सोमपुरा हैं वो उनसे पूछिए ना कि क्या मंदिर बन गया, कितने अंग होते हैं मंदिर में, कितने अंग निर्मित हो गए हैं और कितने अंग अभी बाकी हैं। क्यों नहीं पूछते सोमपुरा से? वो स्थापित ही हैं, वहाँ की विश्वकर्मा है वो, तो वो बताएंगे वास्तुशास्त्र के बारे में। उनसे तो नहीं पूछ रहा है कोई चैनल वाला। महाराज जी, आज खबर चल रही है और कि जो है आज गर्भगृह के अंदर जो है आज रामलला स्थापित हो जाएंगे, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमको बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हम एक पत्र भी अभी लिख रहे हैं, जो ट्रस्ट है उसके अध्यक्ष को अभी थोड़ी देर बाद भेजेंगे। ये समाचार आया है कि एक ट्रक में कोई मूर्ति लाई गई है और वो गर्भगृह में स्थापित की जाएगी। तो हमारा ये कहना है कि ये जो रामलला विराजमान है, मुकदमा तो इन्होंने लड़ा, जीत तो इनकी हुई, और धूप ताप टेंट में रह करके इन्होंने सहा। अब जब मंदिर बन गया तो कोई दूसरी मूर्ति आके बैठेगी, तो इन रामलला की उपेक्षा क्यों की जा रही है? रामलला विराजमान ने मुकदमा जीता है ना, रामलला विराजमान के लिए लोगों ने बलिदान किया है। तो ये समझ में नहीं आता है, इसलिए हम लोगों का कहना है, अनुरोध कर रहे हैं हम ट्रस्ट से कि रामलला विराजमान को ही मुख्य वेदी पर स्थापित किया जाए। बाकी कोई मूर्ति करना है तो उसमें हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन मुख्य वेदी पर ये रामलला, इन्हीं से भावना जुड़ी हुई है वर्षों से। सब लोगों ने इनके लिए, जब इनको टेंट में बैठे देखते थे तब लोगों का मन पसीजता था कि देखो कैसा अन्याय हो रहा है, कैसा अत्याचार हो रहा है। इन्हीं की पूजा पुजारी जी बहुत लंबे समय से करते चले आ रहे हैं। तो आज जब इतना बड़ा इनके नाम पे मंदिर बन गया, इन्होंने मुकदमा जीत लिया, तो अब दूसरी कोई मूर्ति आकर के उनकी जगह ले ले, वो उन्हीं की जगह उन्हीं की रहनी चाहिए। महाराज जी, एक सवाल इस समय चल रहा है कि जो है अब मोदी जी जो है जजमानी नहीं करेंगे, कोई जो है मिश्रा जी हैं और उनके वाइफ जी हैं वो करेंगी, तो क्या इसके बावजूद भी जो है आप लोग अभी भी नाराज हैं? भैया, ये सब बिना मतलब के सवाल हैं। पहले कहाँ पत्र निकल गया था कि मोदी जी यजमानी करेंगे, और अब कहाँ निकल गया कि वो नहीं करेंगे। ये सब तो चीज़ें प्रोसेस में हैं, चलती रहती हैं। मोदी जी तो एक ही दिन आना था, ये जो उनका कार्यक्रम है वो 6-7 दिन का है, तो 7 दिन उनको, मोदी जी को कब ऐसा समाचार आया था कि 7 दिन वहीं रह करके मोदी जी काम करेंगे? वो तो एक ही दिन जाने वाले थे ना। तो इस तरह के प्रश्न कोई तात्पर्य नहीं रखते।
अच्छा महाराज जी, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को जो है जिस तरीके से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा या फिर जो भी उद्घाटन है उनका करना ठीक रहेगा? भैया हम सब के पूरे देश के प्रतिनिधि हैं वो। जब विदेश में जाता है कौन आपके देश का प्रतिनिधित्व करता है? करते हैं ना। तो हमारे सबके प्रतिनिधि हैं, अगर वो करना चाहें तो क्या बाधा क्या है किसी को? हाँ, ये जरूर है कि अगर उनको करना होगा तो धर्मशास्त्र के नियमों, सब नियमों को मानते हुए करना होगा। मनमाना नहीं कर सकते, बस इतना ही तो बंधन है। अन्यथा वो तो प्रतिनिधि है ही है। कुछ करना चाहें तो क्या दिक्कत है, क्या है? प्रतिनिधि करें, लेकिन धर्मशास्त्र के नियमों की अवहेलना करते हुए ना करें, इतना ही तो कहना है। लेकिन कुछ गुरु जो हैं वो ये कह रहे हैं कि कोई धर्मशास्त्र के विरोध में नहीं हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। और जो है राम मंदिर जो है अधूरा है या नहीं है वो मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि पूजा पाठ और जो भी कार्य जो करना चाहिए था उससे विधि विधान से ही हो रहा है। भैया ये बात है कि हमने अपनी बात कह दी है जो धर्मशास्त्र के सम्मत थी। कोई भी धर्मशास्त्री अभी तक हमारे सामने आप लोगों के चैनल के माध्यम से या सीधे आया नहीं है कि धर्मशास्त्र सम्मत सब कुछ हो रहा है। हमने एक ही प्रश्न उठाया, अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है? क्योंकि मंदिर की प्रतिष्ठा होती है, मूर्ति तो जीवात्मा है। जो हमारा शास्त्र है उस शास्त्र के अनुसार मूर्ति तो जीवात्मा है, प्राण है, लेकिन शरीर तो मंदिर है। तो जब अभी शरीर पूरा बना ही नहीं तो प्राण उसमें कैसे प्रतिष्ठित कर दोगे? एक बात है। दूसरे, धर्मशास्त्र में कुछ नियम होते हैं, उसमें पहले स्थपति से क्या कहते हैं, हैंडओवर करा लिया जाता है। आज के शब्दों में अगर कहें कि स्थपति कार्य करेगा, करके वो फिर समर्पित करेगा कि अब मेरा काम हो गया, अब आप आगे का बढ़ाइए। फिर उसमें शुद्धियाँ होती हैं, क्योंकि कार्य करते समय बहुत सारी अशुद्धियाँ रहती हैं। तो वहाँ पर फिर पवित्रता के लिए 7 पुण्याह वाचन होते हैं। वो 7 पुण्याह वाचन होने के बाद फिर से अशुद्धि करोगे? कैसे करोगे? एक बार जब जो काम होना है वो हो जाए, उसके बाद तब वहाँ पर पवित्रता का वातावरण बनाया जाता है। उसके बाद जब मंदिर का उत्सर्ग होता है, भगवान के लिए उसका सार्वजनिक समर्पण किया जाता है, तो उसमें शिखर और कलश सहित, ध्वजा सहित मंदिर के समर्पण का नियम है। ये सब कहाँ से हो सकेगा? तो कोई धर्मशास्त्री तो आकर के धर्मशास्त्र के वचनों के अनुसार बता नहीं रहा है, केवल ये कहते हैं सब विधि विधान से हो रहा है। अरे भैया, तो वो बता दो ना। हम तो अपनी बात कह रहे हैं कि हीनांग मंदिर में प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। वो क्यों नहीं कहते हैं कि नहीं, हाँ ये देखिए ये वचन है, हीनांग मंदिरे भी प्रतिष्ठा स्यात्। ऐसा वचन कोई दिखाए ना। वो नहीं दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे हम एक फ्लोर बन जाता है वैसे ही एक फ्लोर तो बन चुका है, ये कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक फ्लोर में हम प्रतिष्ठा गृह प्रवेश करके फिर दूसरा फ्लोर बनवा करके फिर उसमें बाद में भी प्रतिष्ठा प्रवेश कर लेते हैं। उसी तरह से ये जैसे हमारा रहने का घर होता है वैसे भगवान का भी रहने का घर होता है। ये मंदिर जो है भगवान का घर है, इसलिए जैसे हमारे घर की हम प्रवेश करते हैं, वास्तु प्रतिष्ठा करते हैं, वैसे उनका कर ले रहे हैं। सवाल ये है कि आपके घर में और भगवान के घर में अंतर है कि नहीं? आपके घर में अनिवार्य रूप से आजकल शौचालय आप लोग बना रहे हो, भगवान के घर में शौचालय बना दोगे? भगवान का घर तो भगवान की अपेक्षा के अनुरूप बनेगा ना। और भगवान के घर का जो वास्तु है वो अलग है, मंदिर का वास्तु अलग है और घर का वास्तु अलग है। घर में शिखर नहीं बनता, मंदिर में शिखर अनिवार्य होता है। तो ऐसी परिस्थिति में घर के वास्तु को और मंदिर के वास्तु को दोनों को मिला करके और कहना कि जैसे हम घर में प्रवेश करते हैं, भगवान घर में प्रवेश करते हैं? ये बताए हमको कोई। हम घर में प्रवेश करते हैं, जब घर बन जाता है तो उसमें वास्तु पूजा करके फिर हम उसमें प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते समय दरवाजे के बाहर हम अपने देवता को लेकर के खड़े होते हैं। फिर अलग अलग तरह के वो हैं, पहले गाय को प्रवेश कराया जाता है, मंगल चीज़ों का प्रवेश कराया जाता है, फिर हम स्वस्ति वाचन करते हुए ब्राह्मणों के साथ घर में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ भगवान प्रवेश करेंगे? यहाँ प्रवेश तो होता नहीं है, यहाँ तो प्रतिष्ठा होती है। तो प्रवेश में और प्रतिष्ठा में अंतर है मेरे भाई। क्यों कोई पंडित विद्वान आकर के इस बात को